नमस्कार दोस्तों, सारंगी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 14 ऑफ द ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल हम क्या देखेंगे तो लूप्स, सी के अंदर जो लूप्स है वो सब आज हम लोग देखेंगे। तो आज का जो मास्टर क्लास होगा वो होगा लूप्स का, ठीक है, जिसमें है वाइल, फॉर, डू वाइल, ये 3 लूप्स हैं और क्या है अब डिटेल में देखेंगे आज हम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, आज का लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ द वीडियो क्या है तो लूप्स इन द सी लैंग्वेज। आपको पहले समझना है कि लूप क्या है, कंसेप्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द लूप, और रियल लाइफ एग्जांपल क्या है लूप का, कहाँ का यूज होता है उनका, और सिंपल प्रोग्राम्स लिखेंगे यूजिंग डिफरेंट लूप्स, ठीक है। फॉर होगा, वाइल होगा, डू वाइल होगा, ये सभी लूप्स का हम लोग क्या देखेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे और प्रोग्राम्स भी देखेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज लूप और व्हाट आर लूप्स? A loop is used to repeat a block of code multiple times. किसी एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उस समय हम क्या यूज करेंगे, लूप। इटरेशंस आपको एक से ज़्यादा होगा, मतलब अगर आपको एक ही काम बार बार करना पड़े तो उस काम को क्या करेंगे हम लोग, लूप में डालेंगे उस ब्लॉक को। तो फिर ये काम क्या होगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा और उसका वो सब लूप के कंडीशन के हिसाब से वो चलेगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड अगेन एंड अगेन वी यूज, मतलब एक ही कोड अगर आप बार बार लिखोगे उसके जगह पे आपको क्या यूज करना है, इटरेशंस। इटरेशंस के यू लूप्स, उस इटरेशंस को रिपीट करने के लिए हमें क्या यूज करना है, वी यूज लूप्स। तो लूप्स इन द सी लैंग्वेज में क्या है, एग्जांपल्स क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर ए नंबर्स प्रिंट करना हो 1 to 10, या एक ही मैसेज 5 बार आपको प्रिंट कराना हो, ऐसे आपको सिचुएशंस आएगा कि एक ही मैसेज आपको बार बार प्रिंट करना पड़े, तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, लूप्स का यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग वाई वी यूज द लूप्स, अभी हमने देखा लूप्स क्या है। अभी हमें लूप्स की यूज करना है, रिड्यूस द कोड रिपीटेशन। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, रिड्यूस द, एलिमिनेट राइटिंग द सेम लाइंस ऑफ कोड रिपीटेडली। अभी यहाँ पे 4 ब्लॉक्स है, एक ही कोड टाइप का कोड अगर है तो उस चारों को हम क्या करेंगे, एक ही लूप में लिख देंगे ताकि वो 4 बार एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। रिड्यूस द कोड रिपीटिशन, इससे क्या होगा, सेव टाइम एंड एफर्ट। अगर आपको एक ही कोड बार बार लिखना हो तो आपका एफर्ट भी वेस्ट हो जाएगा, तो उसके जगह पे आपको क्या लिखना है, लूप्स लिखना है, ठीक है। मेक प्रोग्राम्स इफिशिएंट, एक ही कोड आप बार बार लिखते जाओगे तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम का इफिशियंसी खराब होगा। तो उससे अगर आप लूप यूज करेंगे तो उसका क्या होगा, प्रोग्राम का एफिशिएंट बढ़ेगा। और टू हैंडल लार्ज डेटा इजीली तो हम क्या यूज करते हैं, लूप्स यूज करते हैं। अगर आपको डेटाबेस से कुछ लाना हो या प्रिंट करके दिखाना हो डेटाबेस के रोज या कुछ डेटा, तो उसके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली हैंडल्ड बाय द लूप्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी। तो टाइप्स कौन से है लूप, तो टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी में क्या है, फर्स्ट वन फॉर लूप है, ठीक है। दूसरा है वाइल लूप, तीसरा है डू वाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप कब यूज करना है हमें, आइडियल फॉर नोन इटरेशंस। अगर आपको इटरेशंस पता है कितनी बार लिखना है तो उस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, फॉर लूप। वाइल लूप चेक्स कंडीशन फर्स्ट, एग्जीक्यूट्स व्हाइल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, ठीक है। अगर आपके पास कुछ डेटा है जिसका आपको उसका लिमिट पता नहीं है तो उस सिचुएशन में हम वाइल यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, पहले कंडीशन चेक होगा फिर अंदर का कोड रन होगा। जो डू वाइल है, डू वाइल एग्जीक्यूट वंस फर्स्ट, पहले एक बार एग्जीक्यूट होगा उसके बाद में कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। हम एक एक करके देखते हैं कौन सा लूप आपको कब यूज करना है, आपको हाँ एग्जांपल से पता चलेगा। चूज द करेक्ट लूप टू बैलेंस रीडेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अभी आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लूप का
चूज करना है, ठीक है, ताकि आपका प्रोग्राम रीडेबिलिटी एंड इफिशियंसी बढ़े। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं व्हाइल लूप। तो व्हाट इज अ व्हाइल लूप? व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉट फिक्स। मतलब अगर आपको पता नहीं है कि कितने इटरेशंस होने वाले हैं उस लूप का, तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप व्हेन इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉट फिक्स। तो उसका सिंटैक्स देखते हैं। व्हाइल राउंड ब्रैकेट कंडीशन राउंड ब्रैकेट फिर करली ब्रेस के अंदर, ये आपका व्हाइल ब्लॉक हो गया, ये व्हाइल लूप हो गया, उसके अंदर के स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशन कंडीशन फर्स्ट चेक करेगा, उसके बाद में अंदर आएगा। यहाँ पे देख सकते हो, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, पहले कंडीशन चेक होगा। ठीक है, अगर कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट्स लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन इज फॉल्स लूप एग्जिट्स। फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से ऊपर आएगा, फिर से कंडीशन चेक होगा। ठीक है, जितने बार आप लूप एग्जीक्यूट करोगे उतने बार कंडीशन ये चेक होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ लूप से बाहर आ जाए। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाइल लूप। अभी आप देखते हो फ्लो ऑफ द व्हाइल लूप। अभी देखिए यहाँ से एंट्री हो रहा है आपका एग्जीक्यूट। तो स्टेप 1 क्या होगा? पहले आपका कंडीशन चेक होगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आगे जाएगा, तो आगे जाके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट द ब्लॉक, जो आपके स्टेटमेंट इफ व्हाइल के अंदर का जो स्टेटमेंट्स है वो सब क्या होंगे? एग्जीक्यूट होगा। फिर वहाँ पे आपका लूप वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीज होगा। ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर क्या होगा? स्टेप रिपीट होगा। फिर स्टेप 3 रिपीट, यहाँ पे आएगा, फिर से कंडीशन चेक होगा। फिर से अगर आपका कुछ कंडीशन ट्रू हुआ फिर से यहाँ पे आएगा, फिर एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फिर काउंटर या लूप वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। फिर ये रिपीट होगा। जैसे आपका कंडीशन फॉल्स हुआ ये लूप से एग्जिट हो जाएगा। स्टॉप्स व्हेन कंडीशन बिकम फॉल्स। एग्जिट कब होगा? जब ये आपका कंडीशन फॉल्स होगा, तब ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू 1 पे इनिशियलाइजेशन है, i इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन चेक होगा। फिर ये क्या है? प्रिंट हो रहा है। उसके बाद में अपडेट हो रहा है, अपडेट मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर ये लूप चलता रहेगा, कितने टाइम? 5 टाइम चलेगा। ठीक है, जैसे ही ये i इज इक्वल टू 6 होगा तो ये कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा। जैसे i 6 हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो यहाँ पे ये लूप से बाहर आ जाएगा, एंड में आ जाएगा। ठीक है, जब तक ये i इज इक्वल टू 5 तक आएगा ये लूप चलता रहेगा, 1 2 3 4 एंड 5। जैसे ही i इंक्रीमेंट 6 होगा ये कंडीशन फॉल्स होगा। फॉल्स होने के बाद क्या होगा? डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर आपका लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। फिर कंडीशन लूप वेरिएबल अपडेट होगा, अपडेट मीन्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। फिर एक इटरेशन कंप्लीट होने के बाद सेकंड इटरेशन के लिए फिर से कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हुआ ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको क्या करते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, व्हाइल 1 डॉट, ठीक है, हैश इंक्लूड हमारा हेडर फाइल्स है stdio.h। दूसरा हेडर फाइल है हैश इंक्लूड console input output.h। फिर यहाँ पे आएगा int main, इसमें मैं रिटर्न 0 करता हूँ इसको। ठीक है, मैं क्या करता हूँ? int i इज इक्वल टू 1। अभी मुझे क्या करना है? इसको 5 बार प्रिंट करना है। व्हाइल, अभी यहाँ पे मैं रिलेशनल ऑपरेटर यूज करूंगा। व्हाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब i 5 से इक्वल या जब तक कम है तब तक ये लूप चलेगा। उसको क्या करो? प्रिंट एफ %d /n %d
क्या करता हूँ, यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, उसके बाद में मुझे अपडेट करना है लूप वेरिएबल, तो मैं क्या करता हूँ आई प्लस प्लस, ये क्या इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, हमने ऑपरेटर्स देखे थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये क्या है आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अभी आप इसको रन करते हैं। आप आउटपुट में देख सकते हो 1 2 3 4 5, जैसे ही आई 6 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, लूप एंड हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे आएगा रिटर्न 0, प्रोग्राम एंड। ठीक है, यह है हमारा वाइल लूप का एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर अपडेट मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, ये है हमारा वाइल लूप। अभी रियल लाइफ में वाइल लूप कहाँ कहाँ यूज होगा, प्रोसेसिंग इनपुट ऑफ द यूजर। ठीक है, सिनेरियो लॉगिन वैलिडेशन में भी होगा। जब तक आप करेक्ट पासवर्ड यूजर नेम एंटर नहीं करोगे तब तक आप लूप के अंदर जाओगे नहीं। ठीक है, कंडीशन बेस्ड रिपीटेशन, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन बेस्ड रिपीटेशन। इसको और एक नाम भी बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। वाइल क्या है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप। वाइल लूप चेक्स कंडीशन बिफोर ईच इटरेशन, मतलब हर एक इटरेशन से पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। इट रन्स 0 टाइम्स और मोर टाइम्स, मतलब ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब तक आपका कंडीशन ट्रू है तब तक ये वाइल लूप चलेगा, जैसे ही वाइल लूप का कंडीशन फॉल्स हुआ ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा वाइल लूप। तो नेक्स्ट हमारा है ये डू वाइल लूप। ठीक है, द डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस। ठीक है, वाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है और पहले ही उसका कंडीशन चेक होता है। लेकिन यहाँ पे डू वाइल क्या है, ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो यहाँ पे क्या होगा, इवन द कंडीशन इज फॉल्स इट एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, मतलब यहाँ पे कंडीशन बाहर जाते समय चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर जाते समय आपको चेक कर रहा है। वाइल में क्या है, जैसे आप एंटर करोगे वाइल के अंदर वो आपको एंट्री पे ही चेक करता है। लेकिन वाइल में क्या है, जाते समय आपको कंडीशन चेक किया जाएगा। ठीक है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल, जब हम किसी सिनेमा थिएटर में जाते हैं तो एंट्री कंट्रोल में हम आपका टिकट चेक किया जाता है। आपके पास टिकट नहीं है तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, तो वो होगा एंट्री कंट्रोल। अभी ये एग्जिट कंट्रोल है। ठीक है, जैसे आप डीमार्ट में जाते हो, एंट्री एंट्री के समय आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन एग्जिट करते समय आपको पूछेंगे कि क्या लिया आपने। ठीक है, तो ये क्या होगा, एग्जिट कंट्रोल। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हो, डू, उसके अंदर स्टेटमेंट्स, फिर वाइल और एक कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे आप फ्लो डायग्राम में देख सकते हो, ड्यू, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स, फिर कंडीशन चेक आफ्टर वाइल कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये फिर से ऊपर जाएगा, फिर से स्टेटमेंट्स रन करेगा। अगर फॉल्स है तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, गारंटेड एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूशन। अगर आपका कंडीशन फॉल्स भी है तो एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा। इसलिए आपको सेंसिटिव डेटा या सेंसिटिव कामों के लिए डू वाइल लूप यूज नहीं करना है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी क्या होता है, एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, ये फ्लो देखते हैं। एग्जीक्यूट ब्लॉक, पहले ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, देन चेक कंडीशन, फिर रिपीट इफ ट्रू, रन्स एटलीस्ट वंस। ठीक है, अभी फ्लो डायग्राम, एग्जीक्यूट ब्लॉक, फिर कंडीशन चेक करते हैं, फॉल्स है तो एंड होगा, ट्रू है तो फिर से रिपीट होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, यही एग्जांपल हम डू वाइल से करेंगे। क्या करता हूँ, मैं नया फाइल लेता हूँ, डू वाइल डॉट सी।
ठीक है, यही एग्जांपल को हम क्या करते हैं, डू वाइल में करते हैं। डू, इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको मैं करता हूँ डू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे इसको सेमीकोलन आएगा। ठीक है, ये है हमारा इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे है आपका कंडीशन, ये है अपडेट, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, ये होगा स्टेटमेंट। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं, एक बार सेव करते हैं। देखो आउटपुट में आया 1 2 3 4 5। ठीक है, डू वाइल 1 डॉट सी, आउटपुट में क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ जो फॉल्स होगा। अभी आई इज लेस देन 5 है, यहाँ पे मैंने 8 लिया, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन फिर भी क्या होगा, एक बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा इवन दो कंडीशन इज फॉल्स। अभी आप देखो 1 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा, और क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। देखो 8 प्रिंट हुआ, इवन दो कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ पे 8 प्रिंट हुआ और लूप एग्जीक्यूट हुआ। इसका मतलब क्या है, लूप विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, एग्जीक्यूट एज लॉन्ग इज कंडीशन इज ट्रू, may never run if initial condition is false। ठीक है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल में कहाँ यूज होता है, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम जो होते हैं, जैसे हमारे रेलवे के पास हम लोग पीएनआर अपडेट चेक करते हैं और ट्रेन का टाइमिंग चेक करते हो, वहाँ पे आपको यूजर इंटरफेस या मेनू दिया होगा, तो वहाँ पे आपको ऐसे प्रोग्राम्स मिलेंगे डू वाइल के, जहाँ पे आपको चेक बैलेंस, विड्रॉ फंड, डिपो, ये बैंक के एटीएम में भी आपको देखने मिलेगा। ऐसे कंडीशंस आपको बैंक के एटीएम्स में भी आपको मिलता है। यूजर इनपुट देगा और उसके हिसाब से आपका लूप चलेगा। ठीक है, ये है रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डू वाइल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है फॉर लूप। ठीक है, द फॉर लूप, व्हाट इज फॉर लूप, द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन। आपको पता है कि कितने इटरेशंस होने वाले हैं, तो तब आप क्या यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। तो why to use for loop, precise control over iterations, compact and efficient code, और simplify sequential task। ये थोड़ा इजी है लिखने के लिए, क्या है, कॉम्पैक्ट है एंड इफिशियंट कोड है। जैसे आपको वाइल में क्या करना होता था, आपको इनिशियलाइजेशन ऊपर करना पड़ता है, उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपडेट आपको बॉडी के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वो सब नहीं है, यहाँ पे आपको एक ही लाइन में सब लिखना है, इनिशियलाइजेशन भी एक ही लाइन में लिखना है, कंडीशन भी लिखना है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक ही लाइन में आपका पूरा काम हो जाएगा। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, एग्जीक्यूशन तो सेम ही रहेगा। ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है। ठीक है, जैसे वाइल क्या है, एंट्री कंट्रोल है, आपको एंट्री के समय यही कंडीशन चेक होगा, उसके हिसाब से ही आपका ये वर्क होगा। ठीक है, अब फ्लो देखते हैं। आई इज इक्वल टू 0, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई लेस देन इक्वल टू एन, अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, फॉर का ब्लॉक जो भी है वो सब एग्जीक्यूट होगा, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा। ये हर एक इटरेशन के लिए चेक किया जाएगा। अगर रिपीट अंटिल कंडीशन बिकम फॉल्स, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, कंडीशन 2 में चेक होगा, 3 में ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, 4 में आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक किया जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, यही एग्जांपल हमने फॉर में लिखते हैं। ठीक है, नया फाइल लेता हूँ, न्यू फाइल फॉर 1 डॉट सी।
सिर्फ मैं यहाँ पे आई डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर आई इज इक्वल टू 1, ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन, ये है मेरा कंडीशन और ये है मेरा अपडेट। तीनों एक ही लाइन में होगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक ही लाइन में आपका पूरा काम हो जाएगा। यहाँ पे नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ है यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, ठीक है, द लूप इनिशियलाइजेस I to 1, check if I less than equal to 5, prints I and then increments I by 1 until the condition become false। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको जो कंडीशंस आप लिख रहे हो वो अप्रोप्रिएट हो। जहाँ पे आपको लेस देन यूज करना है लेस देन यूज कीजिए, ग्रेटर देन यूज करना है ग्रेटर देन यूज कीजिए, इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट करना है तो डिक्रीमेंट, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आपको लिखना है। ठीक है, अप्रोप्रिएट प्रोग्राम आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप रियल लाइफ एग्जांपल कैसे होगा इसका, कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपको 50 स्टूडेंट्स का डेटा डिस्प्ले करना हो। आपको तो ये नंबर पता है कि मेरे पास 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, उसको प्रिंट कर दोगे यूजिंग फॉर लूप। तो ऐसे भी सिचुएशन आएगा जहाँ पे मेरे को स्टूडेंट के मार्क्स डिस्प्ले करने हैं, डिस्प्ले मार्क ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लेता हूँ। मेरे पास 10 स्टूडेंट्स मुझे पता है तो मैं कंडीशन लिख देता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस प्रिंटफ में प्रिंट कर दूँगा यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, इसका फ्लो देखिए फिर से एक बार, इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन चेक होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगा, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये इटरेशन चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ ये आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप ये तीनों प्रोग्राम एक बार देख लीजिए। जैसे सिंटैक्स, ठीक है, वाइल का देखिए, कंडीशन वाइल राउंड ब्रैकेट कंडीशन स्टेटमेंट्स, इसके ऊपर इनिशियलाइजेशन, इसके अंदर अपडेट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियलाइजेशन ऊपर है, ये प्री टेस्ट चेक्स बिफोर बॉडी। ठीक है, यहाँ पे आपका अपडेट दिखेगा, फिर आपका कंडीशन चेक करेगा। वैसे ही डू वाइल सेम है, लेकिन ये एग्जिट कंट्रोल है, पोस्ट कंट्रोल, पोस्ट टेस्ट कंट्रोल। ठीक है, guaranteed at least one execution, execute body first then checks the condition, executes as long condition is true। ठीक है, फिर फॉर में देखिए एक ही लाइन में कोड है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ये होगा आपका फॉर लूप। डिटरमाइन नंबर ऑफ इटरेशन अप फ्रंट, कॉमनली यूज्ड फॉर काउंटिंग। ठीक है, एक ही प्रोग्राम हम 3 लूप से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसका डिफरेंशिएट देखते हैं। ठीक है, लूप फॉर में क्या है, बिफोर चेक होता है, कंडीशन पहले चेक होता है, लूप बॉडी रन्स, एंट्री कंट्रोल है। और कब यूज करना है हमें, नोन इटरेशंस, जब आपको इटरेशंस पता है कितना होने वाले हैं तब क्या यूज करना है हमें, फॉर। ठीक है, कंडीशन टेस्टेड फर्स्ट, बॉडी स्किप्स इफ इनिशियली कंडीशन इज फॉल्स। वाइल भी सेम है। ठीक है, वाइल क्या है, एंट्री कंट्रोल है। यहाँ पे आपको अननोन इटरेशन जैसे रीडिंग फाइल्स, आपको अगर फाइल्स रीड करना हो, डेटाबेस से रिकॉर्ड्स रीड करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, वाइल। यहाँ पे भी चेक कंडीशन इनिशियली, अपडेट्स मस्ट बी मैनेज इनसाइड द बॉडी, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये बॉडी के अंदर आपको करना है, किसमें, वाइल में। लेकिन वाइल क्या है, एंट्री कंट्रोल है। और डू वाइल क्या है, ये एग्जिट कंट्रोल है। लूप बॉडी रन्स फर्स्ट, एग्जीक्यूट बॉडी वंस बिफोर टेस्टिंग कंडीशन, देन लूप्स इफ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप आगे बढ़ेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप एग्जीक्यूट रुक जाएगा। गारंटी एटलीस्ट वन एग्जीक्यूशन, ये कहाँ पे यूज होगा, यूजर इनपुट मेन्यू जा
मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स में ये यूज होता है आपका। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट जो है ये होगा हमारा लूप स्टेटमेंट्स। तो इसके बाद में आएगा कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब आपको लूप को कंट्रोल करने के लिए आपके पास दो स्टेटमेंट्स है कंट्रोल स्टेटमेंट। उसमें से फर्स्ट क्या है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, यूज टू एग्जिट द लूप इमीडिएटली। ऐसे कुछ सिचुएशन आपके पास आ सकता है, जैसे ही कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो तो आपको लूप से बाहर आना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक क्या करेगा, आपको लूप से बाहर लेके आएगा। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे ही आपका कंडीशन ट्रू हुआ लूप में क्या हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल हम देखते हैं। अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कंडीशन लिखता हूँ इफ I is equal to 3, printf condition match exiting loop, ये ब्रेक। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, cls /n करता हूँ। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए 1 और 2 प्रिंट हुआ, जैसे ही i3 हुआ, i का वैल्यू 3 हुआ तो ये 3 प्रिंट नहीं किया, यहाँ पे क्या आया, कंडीशन इज मैच एग्जिटिंग लूप। जैसे ही i का वैल्यू 3 हुआ ये इफ एग्जीक्यूट हुआ, फिर बाद में क्या आया हमारा ब्रेक। ब्रेक मतलब डायरेक्टली ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यह है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। फिर इसके बाद में है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, अभी ये कंटिन्यू कैसे वर्क होगा, ब्रेक क्या करता था, लूप से बाहर आ जाता था, लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, आपको इटरेशन के स्टार्टिंग में लेके जाएगा। मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुआ उसके नीचे का स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, वो क्या होगा, उस लूप से उस इटरेशन को स्किप करेगा, फिर ऊपर फिर से कंडीशन के लिए जाएगा। ठीक है, स्किप करंट इटरेशन, जैसे ही कंडीशन मैच हुआ ये क्या होगा, कंडीशन ट्रू होने के बाद i इज इक्वल टू 3 का इटरेशन स्किप करेगा, फिर क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यूज्ड विद इन लूप्स लाइक फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल, ये भी कहाँ यूज होता है, तीनों लूप्स में। कंट्रोल जंप्स टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप बाईपासिंग द रिमेनिंग कोड विद इन द लूप फॉर दैट इटरेशन। ठीक है, इसको एक बार हम लोग चेक करते हैं, कंटिन्यू कंडीशन मैच। ठीक है, देखा आपने क्या हुआ, 1 2 प्रिंट हुआ, जैसे ही i3 हुआ क्या किया उसने, 3 प्रिंट किया गया, नहीं किया। यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन इज मैच, फिर कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब फिर से ऊपर गया, फिर इंक्रीमेंट हुआ, i4 प्रिंट हुआ, i5 प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आया। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 3 प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, ये है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप से बाहर नहीं आएगा, सिर्फ ये करंट इटरेशन को स्किप करता है, फिर नेक्स्ट इटरेशन में फिर से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। लूप स्टार्ट, कंडीशन चेक, एग्जीक्यूट, कंडीशन ट्रू हुआ स्किप होगा, कंडीशन फॉल्स है तो लूप इंक्रीमेंट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं हम लोग, जैसे बिगिनर्स ये प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं,
आपका लूप क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, मतलब आपका कंडीशन जो है वो लूप एंड नहीं करता है, कभी भी आपका लूप क्या होगा, एंड नहीं होगा। तो ये लूप क्या हो जाता है, इन्फिनाइट लूप में चला जाता है, मतलब उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा प्रोग्राम को, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन्फिनाइटली चलता रहेगा जब तक आप उसको क्लोज नहीं करोगे। द लूप वेरिएबल नेवर चेंजेस कॉजिंग द लूप टू टर्न इनडेफिनेटली। ऐसे कुछ कंडीशन लिखते हो रॉन्ग कंडीशन, जैसे आपका कंडीशन मैच ही नहीं होगा वाइल में, फॉर में, आप क्या करते हैं कि लूप ऐसे लिखते हैं कि आपका कंडीशन कभी मीट ही नहीं हो पाएगा। और कभी कभी सेमीकोलन मिस हो जाता है, आपको डू वाइल लूप में लास्ट में सेमीकोलन देना है, जैसे वाइल और फॉर में आपको नहीं देना है, लेकिन डू वाइल में आपको वाइल के बाद में सेमीकोलन है, और आपको बॉडी के अंदर भी आप सेमीकोलन मिस कर देते हैं, ठीक है, सेमीकोलन मस्ट है। फिर इनकरेक्ट लूप सिंटैक्स, लूप आपको ठीक से लिखना है, जैसे फॉर लूप में फर्स्ट इनिशियलाइजेशन देन कंडीशन, फिर बाद में आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, आप इसका इनिशियलाइजेशन बाद में ऐसे आप नहीं कर सकते, इनकरेक्ट लूप सिंटैक्स है, ठीक है, इसके लिए आपको करेक्ट सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेशन में क्या करना है, आपको ये आपको लॉजिक बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स बता रहा हूँ, ये आपको लिखने हैं या करके आपको देखने हैं, ठीक है। आपको अगर कुछ डाउट है या आपको कुछ एरर आ रहा है, आपको कुछ प्रोग्राम में दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर हमारा इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स है, प्रिंट 1 to 10 या फिर प्रिंट इवन नंबर्स, 1 से 50 के बीच में कितने इवन नंबर्स है ये आपको प्रिंट करना है, या फिर सम ऑफ नंबर्स, या किसी टेबल का, किसी नंबर का टेबल मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करोगे, या रिवर्स काउंटिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आप सीख सकते हो, जैसे लूप्स का जो लॉजिक है ये आपको समझ में आएगा। ये आपको की कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस क्या क्या करना है, रीइटरेशंस चेक करने हैं, कंडीशंस, ठीक है, नेस्टेड लूप्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको हैंड्स ऑन मिल जाएगा प्रैक्टिस, जैसे आपको भी आपको हैंड्स ऑन हो जाएगा तो आप एरे ये सब के लिए आपको ये यूज़ होगा, ठीक है। अभी हम जैसे आगे एडवांस कंसेप्ट में एरे देखेंगे, उस समय आपको ज़्यादातर आपको फॉर लूप या वाइल लूप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो गेम्स में यूज़ होता है, डेटा प्रोसेसिंग में यूज़ होता है लूप्स, लॉगिन सिस्टम में चेक करते हैं, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स हैं, इतने सारे एप्लीकेशंस में आप क्या देखते हो, लूप्स का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो समरी क्या है हमारा, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल तीनों है लूप्स में। फॉर लूप कब यूज़ करना है, जब फिक्स इटरेशन आपको पता है, वाइल लूप कंडीशन बेस्ड है, एंट्री कंट्रोल है, और जब आपको इटरेशन नहीं पता कितने होने वाले हैं तो आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हो। और ये डू वाइल है, एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, और ये कंडीशन बाद में चेक होगा, सेंसिटिव डेटा है तो आप डू वाइल लूप यूज़ ना करें, ठीक है, ये आपको सिंपल प्रोग्राम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, ब्रेक क्या करता है, लूप के बाहर आ जाता है, और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, करंट इटरेशन को स्किप कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, लूप्स इन द सी लैंग्वेज मास्टर क्लास। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे, फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग, ये है हमारा एडवांस कंसेप्ट फंक्शंस, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए सारंगी ट्यूटोरियल्स को, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।